जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं लूसेंट किताब का साथियों निचोड़। बच्चों, ये जीके जीएस का शानदार क्लास आपके भारत के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साथियों, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस हो गया बच्चों, बिहार एसआई हो गया, बिहार इलेक्ट्रीशियन है अभी। साथियों, अगर एसएससी का भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो अगर हमारे साथ जुड़कर क्लास डेली जीके जीएस का करते हैं तो उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए कि आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा। एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए बच्चों, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, सभी एग्जामों के लिए साथियों जीके जीएस का शानदार क्लास लेकर के आ चुके हैं आपके सामने आपके चहीते मिथिलेश सर। अगर साथियों आप हमारे साथ डेली क्लास जुड़ करके करते हैं तो आपको जीके जीएस में कोई परेशानी नहीं होगी। तो सभी बच्चे क्लास को पूरा कीजिएगा और क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अगर सेशन अच्छा लगे साथियों तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के पास साथियों शेयर ज़रूर कर देंगे। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन आपको साथियों कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा लगता है। जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ बच्चों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आते हैं बच्चों तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। क्लास का पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया रहता है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं साथियों। आज का पहला प्रश्न है, ये बच्चों सेट का पहला प्रश्न नहीं है लेकिन आज का पहला प्रश्न है। बच्चे बोलेंगे सर पहला प्रश्न तो नहीं है सर, तो इसके पहले क्लास में दोस्त 94 प्रश्न तक हमने करा रखा है। 95 नंबर का प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। तीसरा बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई। तीसरा जो बौद्ध काउंसिल जो हुआ था बच्चों, वो कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ था। ते हुआ था बच्चों 250 बीसी में, यानी 250 ईसा पूर्व में। पाटलिपुत्र बच्चों पटना में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है साथियों। अशोक देखिएगा, अशोक को साथियों अभिलेखों का जनक कहा जाता है। अभिलेखों का अगर मेरे भाई आपसे पूछा जाए जनक किनको कहा जाता है तो अशोक साहब को कहा जाता है। ठीक है। अशोक के अभिलेखों की खोज बच्चों कब हुई थी, तो 1700 बच्चों 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों की खोज हुई थी। टीफे थेलर के द्वारा बच्चों, टीफे थेलर के द्वारा बच्चों अशोक के अभिलेखों की खोज की गई थी और पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा। जेम्स प्रिंसेप बच्चों अगर पूछा जाएगा कि अशोक के अभिलेख को पढ़ा कब गया तो 1837 में। खोजा कब गया बच्चों तो 1750 ईस्वी में। खोजने वाला व्यक्ति कौन था तो टीफे थेलर था और पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था तो जेम्स प्रिंसेप था। तो साथियों जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं उसे आप सभी बच्चे नोट करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न आता है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं। तो त्रिपिटक जो है बच्चों यह बौद्ध धर्म के ग्रंथ है और इसे पाली भाषा में लिखा गया है। किस धर्म का है बच्चों, बौद्ध धर्म। अगर बौद्ध धर्म का आप सभी बच्चे से पूछ दिया जाए संस्थापक, तो क्या साथियों आप आंसर बताइएगा। तो सर बौद्ध धर्म का अगर संस्थापक पूछ दिया जाए ना तो महात्मा बुद्ध को मार देंगे। कौन हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे साथियों, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक। और इसकी भाषा क्या थी बच्चों बौद्ध धर्म की, तो पाली भाषा थी। ठीक है। भगवान बुद्ध को साथियों अगर पूछे एग्जाम में कि ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था तो बोध गया में हुआ था बच्चों, बिहार के बोध गया में। बोध गया बच्चों गया जिला का एक जगह है बोध गया, वहीं पे भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमाएं हैं बोध गया बच्चों। गया की अगर बात किया जाए तो ये जो है गया सबसे गर्म जिला अगर पूछ दिया जाए बिहार का तो यही हो जाता है। सबसे ठंडा जिला पूछ दिया जाए बच्चों तो यही हो जाता है। विष्णुपथ मंदिर कहाँ पे है तो ये गया में हो जाएगा। विष्णुपथ कहाँ है बच्चों,
बिशुनपत। बिशुनपत कहाँ है बच्चों? तो ये गया में हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा साथियों, यहाँ तक क्लियर है। अगला प्रश्न, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? भारत का जो प्रायद्वीप है साथियों उसका नाम क्या है? तो दक्कन का पठार भारतीय प्रायद्वीप का नाम है। नेक्स्ट आता है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोकन कहलाता है दोस्तों। गुजरात से लेकर के गोवा तक जो है वो समुद्री तट क्या कहलाता है? ये देखिएगा हमारा भारत का साथियों, ये हमारा मैप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको गुजरात देखने को मिलेगा, यहाँ बच्चों गोवा देखने को मिलेगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो तट है यही साथियों कोकन तट कहलाता है। इधर आपको अरब सागर मिल जाएगा, अरब सागर मिलेगा साथियों। इधर आपको मिल जाएगा बंगाल की खाई, बंगाल की बच्चों बंगाल की खाड़ी मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे बच्चों तमिलनाडु है, तमिलनाडु की कन्याकुमारी। पूछा जाएगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो ये हो जाएगा बच्चों कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बच्चों आपसे द्वीप पूछा गया है, बताइएगा सभी बच्चे कितने हैं? तो ये बच्चों 572 हो जाएंगे। 500 बच्चों 72 द्वीप हैं अंडमान निकोबार में। अगर साथियों आपसे लक्षद्वीप पूछ दिया जाए, लक्षद्वीप पूछ दिया जाए साथियों, तो लक्षद्वीप में हो जाता है 36 द्वीप हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पे बच्चों आंसर गलत दिया हुआ था, 572 हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, कौन कौन? तो ये बच्चों धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो शब्द हैं यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न आता है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव का बच्चों, वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पे। अगला प्रश्न कहता है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो मात्र बच्चों 6 मास, यानी कि 6 महीने की अधिकतम अवधि हो सकती है। अगला है प्रश्न, प्रश्न बच्चों, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम यह किनकी रचना है? तो ये सब बच्चों कालिदास की है। मेघदूत रहता बच्चों, तो ये भी मार लेते कालिदास जी की है। ठीक है, अष्टाध्यायी अगर पूछ दिया जाए बच्चों, अष्टाध्यायी किनकी रचना है बच्चों? तो यह पाणिनि का हो जाएगा, पाणिनि का हो जाता है अष्टाध्यायी। क्लियर है दोस्त? क्लियर है साथियों? अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सभी बच्चे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, लाइक और शेयर करना साथियों नहीं भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है कि केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के जो तट है बच्चों उसको मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं साथियों। अगर हम पूछ दें कि साथियों बताइएगा गुजरात और साथियों गोवा के बीच के जो तट है उसको क्या कहते हैं? तो ये बच्चों ये तो प्रश्न अभी हमने बताया। फिर पूछेंगे बच्चों आपसे कि गोवा और साथियों बताइएगा कर्नाटक के बीच के तट को क्या कहते हैं? ये साथियों बताइएगा। ये 2 प्रश्न बताइए, और भी साथियों आपसे पूछेंगे। तो देखिए गुजरात और गोवा के बीच में जो तट है बच्चों उसे कोकन तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकन तट उसे कहते हैं। ठीक है, अगर गोवा और कर्नाटक के बीच के जो तट है बच्चों उसको पूछ दिया जाए तो कन्नड़ तट कहते हैं, कन्नड़ तट कहते हैं। ठीक है, अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश साथियों और उत्तराखंड के बीच के जो तट है उसको क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और बच्चों बताइएगा तमिलनाडु के बीच के जो तट है उसको बारे में बताइएगा साथियों, कौन सा तट है? तो आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड के बीच जो तट है साथियों वो तट है उत्कल तट हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाता है बच्चों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच कोरोमंडल तट हो जाएगा। क्या साथियों यहाँ तक क्लियर है? तो सभी बच्चे बताइएगा। अगर साथियों यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे क्या साथियों? प्रश्न कहता है जिंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये साथियों पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है।
भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में बच्चों कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान है क्या साथियों? तो आप लोग जानते हैं कि जन गण जो मन है बच्चों, जन गण मन अधिनायक जय है, ये हमारा भारत का राष्ट्रीय गान है जो सबसे पहले 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसको गाने में अगर समय की बात किया जाए मेरे भाई, समय कितना लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, इसको लिखे थे कौन दोस्तों? लिखे थे कौन? तो लिखने वाले व्यक्ति कोई और नहीं बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर साथियों, जिन्होंने जन गण मन लिखा और इनको साथियों गीतांजलि के लिए बच्चों नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि के लिए साथियों नोबेल प्राइज दिया गया था। और ये गीतांजलि से ही बच्चों लिया गया है जन गण मन। अगर पूछा जाएगा कहाँ से लिया गया है, तो गीतांजलि से लिया गया है दोस्तों। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? तो सभी बच्चे बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे क्या? अगला प्रश्न देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O साथियों पानी का रासायनिक सूत्र होता है। अगर साथियों भारी जल पूछ दिया जाए कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो D2O होता है बच्चों। क्या होता है? D2O, भारी जल, गंदा जल बोल लीजिए। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है कि प्रकृति में पाए जाने वाले कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो ये बच्चों हीरा हो जाएगा। हीरा साथियों बताइएगा। हीरा जो है साथियों, इसका अपवर्तनांक अगर पूछ दिया जाए ना कि सर अपवर्तनांक सर क्या होता है, तो अपवर्तनांक मेरे भाई सबसे अधिक होता है 2.42। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42 होता है। ठीक है, क्लियर है साथियों? शुद्ध हीरा जो है चमकता है साथियों, लेकिन शुद्ध हीरा मेरे भाई, शुद्ध हीरा की अगर बात किया जाए तो यह चमकता नहीं है दोस्त। शुद्ध हीरा रहेगा जो चमकेगा नहीं, लेकिन हीरा चमकता है। हीरा बच्चों एक अधातु है, लेकिन इसमें चमकने की गुण होती है, और चमकने की गुण केवल बच्चों धातुओं में होती है, लेकिन यह अपवाद है। ठीक है, अगर पूछा जाए हीरा जो है साथियों सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है साथियों, एमपी में होता है बच्चों। अगर पूछा जाए आपसे कि सर बताइएगा हीरा नगरी किसे कहा जाता है सर, तो यह सूरत को कहा जाता है, गुजरात में है। गुजरात में बच्चों एक जगह है सूरत, उसे हीरा नगरी कहा जाता है। हीरा का उत्पादन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को साथियों सोया प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन की खेती, सोयाबीन का उत्पादन बच्चों सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। क्या साथियों यहाँ तक क्लियर है? सभी बच्चे बताइएगा। क्लियर है मेरे भाई? अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारतीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 बीसी में। सिकंदर ने बच्चों भारत पर आक्रमण किया था 326 बीसी में। अगर हम पूछे साथियों कि सिकंदर जो था यह भारत पर आक्रमण किया, उस समय बच्चों भारत पर किसका अधिकार था? भारत में कौन सा वंश था? उसमें भारत में वंश कौन सा था बच्चों? वंश कौन सा था? तो नंद वंश था। नंद वंश कौन था बच्चों? नंद वंश का शासन था। इसका संस्थापक अगर पूछ दिया जाए तो घनानंद हो जाएंगे। घनानंद साथियों, नंद वंश के संस्थापक घनानंद जी हो जाएंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए बच्चों कि सिकंदर जो है इसकी सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो ब्यास नदी को पार करने से बच्चों इसकी सेना ने मना कर दिया था और बोला था कि हम पार नहीं करेंगे।
तो कहाँ गया था बच्चों? तो ये इसकी जो सेना थी वो झेलम नदी पर, झेलम नदी पर बच्चों, झेलम नदी पे डेरा डाला था। पूछा जाएगा कि अगर ब्यास नदी को पार नहीं करना चाहती थी, नहीं पार किया, तो किस नदी पे डेरा डाला था? तो झेलम नदी पे वो डेरा डाला था दोस्तों। ठीक है, क्लियर है? अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ अमेरिका के संविधान ना हो करके क्या होगा? ये आंसर बच्चों गलत है, 13 का आंसर गलत है। ये हो जाएगा बच्चों, मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस देश के संविधान से। कहाँ से लिया गया दोस्त? रूस के संविधान से लिया गया है। अगर पूछ दिया जाए कि सर पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है सर, तो ये भी पंचवर्षीय योजना को रूस के संविधान से लिया गया है। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगर सपोर्ट करते हैं साथियों तो आपको बेहतर से बेहतर बनाने में मेरा बहुत ज़्यादा भागीदारी रहेगा। आप विश्वास कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आपको कहीं भी आप देखते तो भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। बस अगला प्रश्न, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो